मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आप सभी पढ़े और बढ़े। एक कविता से मैं अपने क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। आज का वीडियोस जो क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का वास्तविक संख्या से है, इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ कविता बता रहा हूं, उसको सुनेंगे। क्या खोजते हो दुनिया में, क्या खोजते हो दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है, क्यों देखते हो औरों, जब तेरा मन ही दर्पण है। सपनों की गहराई समझो, सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो, स्वाध्याय की आदत डालो, स्वाध्याय की आदत डालो, जीवन को तुम खुलकर जी लो। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है, अगर आलस्य तुम्हारा दुश्मन हो तो पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो, पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो। जीवन का यह रस समझ लो, जीवन का यह रस समझ लो, और खुशियों से तुम नाता जोड़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोगों ने संख्या पढ़ा था। संख्या होता क्या है? संख्या का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। NUMBER, नंबर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। संख्या क्या है? तो जिस गिनती की संख्या को जिस संकेत चिन्ह द्वारा दर्शाया जाए, गिनती की संख्या को गणित में संख्या हो जाएगा, साइंस में यह मात्रा हो जाएगा। जैसे 5 लीटर दूध लाना है तो 5 मात्रा हो गया, ये 5 संकेत चिन्ह लगा है, तो इसी को संख्या कहते हैं। यानी संख्या हम लोग कहते हैं गिनती की संख्या को जो व्यक्त किया जाता है, जिस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, गिनती की संख्या को जिन चिन्हों द्वारा दर्शाया जाए या निरूपित किया जाए, वो क्या कहलाता है? वो आपको संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? संख्या कहलाता है। यह आपका संख्या जो होता है, गिनती होता है, या माप भी कह सकते हैं। जैसे 5 मीटर कपड़ा लाइए, तो ये साइंस की भाषा में 5 मीटर, MKS प्रणाली में 5, ये संकेत चिन्ह हो गया 5, यह संख्या हो गया। तो क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या को जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाए, निरूपित किया जाए, उसको हम लोग संख्या कहते हैं। आप सभी को क्या क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्या। तब क्या पढ़ना है आपको? 2 नंबर में पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। तब क्या पढ़ना है आपको? पूर्णांक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूर्णांक पढ़ना है। तब क्या पढ़ना है? सम संख्या पढ़ना है। तब क्या पढ़ना है? विषम संख्या पढ़ना है, इसको जानना है, विषम संख्या जानना है। तब क्या जानना है? भाज्य संख्या जानना है, भाज्य संख्या जानना है। तब क्या जानना है? अभाज्य संख्या जानना है, अभाज्य संख्या को जानना है। तब आपको क्या जानना है? सहभाज्य संख्या जानना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या जानना है, सह अभाज्य संख्या जानना है। तब आपको क्या जानना है? 9 नंबर में तब आपको जानना है परिमेय संख्या जानना है। तब क्या जानना है? परिमेय संख्या। तब इस चैप्टर में क्या जानना है? अपरिमेय संख्या। तब इस चैप्टर में आपको क्या जानना है? वास्तविक संख्या जानना है, तब आपको क्या जानना है? काल्पनिक संख्या जानना है, तब चैप्टर की शुरुआत करना है। तब इसके बाद आपको क्या जानना है? थोड़ा सा अब संख्याओं का HCF जानना है, LCM जानना है, ये अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा। तब जो है ना, एल्गोरिथ्म यूक्लिड प्रमेय को जानना है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म को जानना है, प्रमेय को। तो ये हम बाद में चैप्टर जब शुरू करेंगे तो समझा देंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक है, इस पे ध्यान देंगे। ये समझ में आ रहा है? चलो अब हम शुरू करते हैं प्राकृत संख्या से। सबसे पहला स्टेज में हमने लिखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, इसको ध्यान दो। प्राकृत संख्या क्या होता है, इसको देखो। प्राकृत संख्या गणना की जाने वाली संख्या। गणना का मतलब होता है गिनती की जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं?
प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या, गिनती है, गिनती की संख्या क्या कहलाती है? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती कहां से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। इसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर, NATURAL। नेचुरल संख्या का होता है नंबर। इसलिए इसका संकेत n होता है, बड़ा N होता है। इसका सबसे बड़ा संकेत क्या होता है? बड़ा N होता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। इसका अंग्रेजी नेचुरल नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका संकेत n होता है। तो लिखोगे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? क्या लिखोगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा। अगला प्रश्न आएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, 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 या इसको अनंत भी बोल सकते हो। तो समझ में आया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न आता है कि इसी में क्वेश्चन आता है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, इसके लिए एक सूत्र होता है। यह ऑब्जेक्टिव में अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। जैसे क्वेश्चन में आ गया प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग, 10 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर 10 इंटू 10 प्लस 1 बटा 2। 2 बचे 10, 5 गुना 10 से 11 यानी 55 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप सभी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सबसे पहला चीज होता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 बटा 2। 2 बचे 10, 5 गुना 11 यानी 11 बचे कितना होगा? 55 होगा इसका आंसर। चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, 20 प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या लिखेंगे? 20 इंटू 20 प्लस 1 बटा 2। 2 दहा 20, 10 गुना 21 यानी 210 हो जाएंगे। समझ में आया? इसको मिटा दे। चलिए धन्यवाद। अगला है प्रश्न कि पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले पूर्ण संख्या 2 नंबर में है पूर्ण संख्या। अगर 0 को प्राकृत संख्या के साथ जोड़ दिया जाए, 0 को प्राकृत संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। इसे W से सूचित करते हैं, इसे W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होता है होल नंबर। क्या होता है अंग्रेजी? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। ये आता है। अगर प्रश्न आता है कि सबसे छोटी, जैसे देखो W बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। तो सबसे छोटी क्या लिखेंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा?
0 होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती, यानी यह कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। चलिए आप लोग क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। और इसमें प्रश्न आएगा क्या? सभी 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 प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या, प्रश्न आएगा सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्रश्न उलट देगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है? होती है? तो इसका जवाब आएगा नहीं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं। चलिए धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पढ़े और बढ़े। कल बताएंगे अगले वीडियोज में। धन्यवाद।